गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम HTML का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज कैसे HTML डॉक्यूमेंट में टेबल टैग को क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों टेबल का यूज किया जाता है? तो जो HTML टेबल था, टेबल का जो मॉडल था, वो डाटा को अरेंज करने के लिए यूज किया गया था। जैसे टेस्ट, प्री फॉर्मेटेड टेस्ट, इमेज, लिंक, फॉर्म, फॉर्म फील्ड, अदर टेबल्स, ठीक है ना। और जो रो और कॉलम से मिलके बनते थे। ओके, देन टेबल्स आर, अब हम बात करते हैं टेबल्स आर यूजफुल फॉर द जनरल डिस्प्ले ऑफ टेबलर डेटा। जो टेबल्स होती है हमारी, वो टेबलर डेटा के लिए यूज की जाती है कि अगर हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट्स करना है टेबलर फॉर्म में, तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। ओके, देन इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ सेल्स दैट कंटेन डेटा। ठीक, जो कॉलम और रो से मिलके बनता है, कॉलम और रो से मिलके बनेंगे, उन्हें हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ठीक, और जो उसमें डेटा कंटेन होता है, जब सेल्स में हम कोई डेटा राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो ही हमारी टेबल कहलाती है। एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल्स एंड ईच सेल कंटेन डेटा इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, जो भी सेल्स दे रखी है, अगर वो डेटा को कंटेन करती है तो वो हमारी टेबल कहलाएगी। अब टेबल के लिए टेबल टैग के लिए हम टेबल ही एलिमेंट्स का यूज करते हैं, और ये ही हमारे HTML टेबल को डिफाइन करता है। ठीक है ना, HTML टेबल को ये ही हमें डिफाइन करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं टेबल, जो HTML टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से टैग यूज करते हैं, उनके लिए हम कौन कौन से टैग इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टैग है टेबल। टेबल टैग का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें जो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स बॉडी होती है टेबल बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना होता है। ठीक, और टेबल जो एलिमेंट है वो HTML टेबल को ही डिफाइन करता है। TR ये डिफाइन करता है टेबल रो को। जैसे मान के चलो, अगर हम टेबल रो की बात करते हैं तो टेबल रो किस तरह से होती है, ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से। अगर हम कोई टेबल या डेटा बनाएंगे, अगर इस लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये हमारी क्या है? रो है। ठीक, ये सिस्टम क्या है? पूरा रो। ठीक है, ये कंसिस्ट किसको कर रहा है? टेबल रो। तो उसके लिए हम TR टैग का यूज करेंगे। TD हमें डिफाइन करना है टेबल डेटा को, तो जो डेटा हम सेल्स में लिखते हैं उसके लिए हम TD का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? TD टैग का यूज करेंगे। TH जो हेडर TH है, ये टेबल के हेडर्स को डिफाइन करता है। TH इज द डिफाइंस ऑफ द टेबल हेडर। आपने देखा होगा, जब हम सबसे पहले सीरियल नंबर, क्लास, ये सारी टेबल्स लिखते हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है, तो इसके लिए हमें TH का ही यूज करते हैं। ये हमारी टेबल हेडिंग को डिफाइन करती है, और ये उन्हें जो हेडर होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उन्हें बोल्ड दिखाती है। ठीक है ना, बोल्ड के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। कैप्शन ये हमारे टेबल के टाइटल को डिफाइन करता है, कैप्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है ना, ये टेबल के जो टाइटल्स होते हैं और कैप्शन होते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम कैप्शन का यूज करते हैं। कैसे? जैसे आपने टेबल देखी, टेबल बनाई हमने, ऊपर लिखते हैं टाइटल के रूप में स्टूडेंट, मार्क, लिस्ट, तो वो हमारा कहाँ आएगा? कैप्शन में यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करते हैं? कैप्शन में। ठीक, अपार्ट फ्रॉम these core tags you may use T-body, T-header, T-footer tag to define and control whole section of table। जितने भी whole section of table है उसके लिए हम इनका भी यूज करते हैं। जैसे T-body टेबल बॉडी को डिफाइन करता है, T-header
टेबल हेडर को डिफाइन करता है। टी फुटर डिफाइंस अ टेबल फुटर। कॉल्स और कॉल्स ग्रुप, इनका वैसे हम यूज नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन तब भी पूछा जा सकता है। तो कॉल क्या होता है? स्पेसिफाइज कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम। जितनी भी कॉलम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं प्रत्येक कॉलम की, तो उसके लिए हम कॉल का यूज कर सकते हैं, और ये एम्प्टी एलिमेंट होता है। कॉल्स ग्रुप, ये वन और मोर कॉलम इन अ टेबल जब यूज करते हैं तो हम कॉल्स ग्रुप को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे जो हमारे टैग हैं, ये कंटेनर टाइप टैग हैं। कॉल और कॉल्स ग्रुप को छोड़ के ये सारे क्या है? हमारे कंटेनर टाइप टैग हैं, ठीक है ना। ये सभी कंटेनर टाइप टैग हैं। अब टेबल बनाते कैसे हैं? जैसे मान के चलो हम इन्हीं के आधार पर अभी टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। ये जितने हमने टैग्स डिफाइन किए हैं, उन टैग्स के आधार पर ही हम यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश करेंगे कि टेबल कैसे बनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले मैंने टेबल टैग यहाँ पे HTML हेड बॉडी, HTML हेड, ठीक है ना। बॉडी टाइटल भी लिख सकते हैं, ना लिखें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ टेबल्स लिख दे रहे हैं, टेबल, ठीक है, टेबल्स के बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद टाइटल को क्लोज किया। इसके बाद मैंने हेड को भी क्लोज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉडी के बाद मैंने टेबल टैग यूज किया, टेबल लिखी, ठीक है ना। टेबल टैग के बाद मैंने यहाँ कैप्शन क्या बताता था? टाइटल ऑफ द टेबल, जो टेबल की टाइटल होती थी उसके लिए हम, तो जैसे मैं टीम बनाता हूँ, है ना, टीम, या कोई जैसे टेबल में हम साउथ अफ्रीकन टीम बनाते हैं, साउथ अफ्रीका टीम लिस्ट, है ना, टीम लिस्ट। इस तरह से हम यहाँ पे कैप्शन को यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने TR रो का यूज करेंगे सबसे पहले, और हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो TH क्या करेंगे? TH टैग का यूज कर सकते हैं। TH में जैसे मैंने हेडिंग का अगर मुझे यूज करना है, तो इस हेडिंग को हम यूज कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। TH हेडिंग में जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक, TH क्लोज। उसके बाद फिर TH का यूज किया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे नेम के बाद मैच, है ना, कितने मैच उसने प्लेड किए, कितने मैच खेले हैं, ठीक है ना, प्ले। देन TH क्लोज। उसके बाद मैंने फिर TH, एक और TH यूज किया, जिसमें हम लिखा स्कोर्स, यानी स्कोर कार्ड बना रहे हैं। एक तरह से क्या है, स्कोर कार्ड्स बनाते हैं, है ना, किसी मैच का स्कोर कार्ड लेते हैं और उस स्कोर्स को बताते हैं। TH, ठीक। स्कोर्स के बाद TH, जिस बॉलर ने उसको आउट किया, या फोर्स कितने उसने मारे इस स्कोर में, ठीक है ना, TH एंड देन 6। TH फिर यूज किया। उसके बाद मैंने 6 लिखा, फिर TH क्लोज। ओके, अब TH के बाद मैंने TR को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाएंगे, केवल 3 या 4 प्लेयर्स की लिस्ट है। TR, फिर से TR सेल का यूज करेंगे हम, ठीक। फिर मैंने TD नेक्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो TD यहाँ पे लिखा मैंने डिकॉक, ठीक, TD क्लोज। उसके बाद फिर TD मैच, कितने खेले हैं इसने, जैसे मैंने लिखा 15 मैच खेले हैं ओनली, TD, ठीक। उसके बाद मैंने फिर TD यूज किया। अब तक इसका स्कोर्स कितना रहा है 15 मैच में, मान लिया मैंने 425, TD क्लोज, ठीक। TD को क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर TD लगाया मैंने, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 425 इसका स्कोर था, इसने
कितनी बाउंड्री 25 फोर्स लगाए हैं और 5 6 है, ठीक है, TD एंड 5 6 TD क्लोज। ठीक, अब हम TR को भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या है जो टेबल दे रखी है उसको क्रिएट करेंगे। मैंने क्या किया, यहीं पे नेक्स्ट ये कर दिया। ठीक, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो या सेम रखना है तो हम सेम नेम भी रख सकते हैं, अमला। ठीक, मैचेज 15 ही रहने दिए हमने, इसको 560 कर दिया। ठीक, इतने ही फोर्स रहने दिए। तो इस तरह हम टेबल का यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर से हमने एक और किया, डिकॉक की जगह यहाँ पे एबी डिविलियर्स, एबी डी विलियर्स, ठीक है, एबीडी विलियर्स का यूज किया और 15 मैच ही रहने दिए। इसने 15 मैच में कितना स्कोर किया, 690। उसके बाद इसके 435, ठीक, और 6 इज 50, ठीक है ना। हम ये 3 प्लेयर का डेटा केवल बना रहे हैं। यहाँ पे 3 प्लेयर्स का डेटा बनाने के बाद हमने क्या है, सबसे पहले हम कैप्शन को क्लोज करेंगे, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन को क्लोज करने के बाद टेबल को क्लोज करेंगे। हमने यहाँ टेबल को भी क्लोज किया। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी भी क्लोज हो गई। अब HTML को क्लोज करेंगे और इस फाइल को अब हम सेव करेंगे, ठीक है ना। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे, सेव एज कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ लिखेंगे table.html, table.html, क्योंकि अब जितने भी हम बाकी के जितने भी कंसीडर ग्रुप करने हैं तो हम इसी में करेंगे। जो भी इमेज बनाएंगे या कुछ भी यूज करना है तो उसके लिए हम इसी टेबल की कोडिंग का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने टेबल को ओपन किया, ठीक। अब देखते हैं कि जो हमने टेबल एलिमेंट्स के टैग थे जिनका यूज किया था वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे ब्राउजर्स पे, किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे ब्राउजर्स पे। अब आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीकन टीम लिस्ट, नेम, मैच, स्कोर, फोर्स एंड 6, डिकॉक, अमला, एबी डिविलियर्स। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें लाइनिंग नहीं आ रही है, बॉर्डर नहीं आ रहा है ना। तो बॉर्डर क्या है, इसमें एट्रीब्यूट्स के रूप में यूज करते हैं हम। बॉर्डर्स को कहाँ यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स। अब उन्हें ही समझते हैं। इसको डिफाइन करने के बाद अब हम बात करते हैं HTML टेबल एट्रीब्यूट्स। जो टेबल के एट्रीब्यूट्स है वो कौन कौन से होंगे, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड, फ्रेम्स, रूल्स, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, हाइट एंड विड्थ, जो हमारे टेबल टैग में यूज किए जाएंगे। टेबल टैग में जो एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं ये 11 एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक। सेकंड इज TD टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर, रो स्पान, कॉल्स स्पान एंड बी अलाइन, ठीक। TH टैग में भी सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम TD टैग में यूज करते हैं। TR टैग में भी सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम TD टैग में यूज करते थे। T हेडर टैग में जो एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे अलाइन, बीजी कलर एंड बी अलाइन। T फुटर में जो टैग एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे अलाइन, बीजी कलर एंड बी अलाइन। T बॉडी में जो टैग एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर, इवेंट हैंडलर्स, ठीक। इन एट्रीब्यूट्स का हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो बॉर्डर क्या है, डिफाइन द साइज ऑफ द फ्रेम सराउंडिंग अ टेबल। जो एज होती है, जो लाइन होती है, जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो बॉर्डर होती है हमारी, क्या होती है, बॉर्डर। और ये बॉर्डर एट्रीब्यूट्स हमें ये बताता है कि इसका जो बॉर्डर लिया गया है टेबल्स का वो कितना लार्ज है, कितना होना चाहिए, ठीक। तो टेबल बॉर्डर को साइज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे
बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर पे जो कलर आता है ग्रीन येलो, आपने टेबल देखी होगी, उसकी जो एज दे रखी है उसका जो कलर है वो ग्रीन येलो आता है, तो उसके लिए हम येलो आएगा तो उसके लिए हम बॉर्डर कलर का यूज करेंगे। बीजी कलर, बैकग्राउंड में अगर हमें टेबल के कलर दिखाना है तो उसके लिए हम बीजी कलर का यूज करते हैं। और बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है, बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स का यूज हम कैसे करते हैं ये देखते हैं कोडिंग में। ठीक, टेबल, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, टेबल के एट्रीब्यूट्स की। तो मैंने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 3 लिया, टेबल बॉर्डर कितना लिया मैंने, 3। ठीक, अब देखते हैं बॉर्डर क्या आता है इसमें। सेव किया फाइल को, केवल किसका यूज कर रहे हैं पहले, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स। देखते हैं बॉर्डर आ गए। ठीक, अब ये तुम्हें बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, ये बॉर्डर बन गए सारे, है ना। 3 लिया, तो ये जो है ये तुम्हें ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसका डिफॉल्ट कलर ब्लैक है, तो ये क्या है, हमारा बॉर्डर है। क्या है ये, बॉर्डर। ठीक, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स यूज किया गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर कलर यूज करते हैं, बॉर्डर कलर येलो लेते हैं। ठीक है, येलो बॉर्डर कलर लिया, फिर से फाइल को सेव किया, सेव। जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, अब इसके कलर को देखते हैं, बॉर्डर कलर चेंज होता है कि नहीं। तो देखो बॉर्डर कलर चेंज हो गया, ये येलो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये येलो कलर बॉर्डर कलर है। तो इस तरह से हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का भी यूज कर सकते हैं और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, बॉर्डर कलर लेने के बाद बीजी कलर का यूज करना है हमें। किसका यूज करना है, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का। ठीक है ना, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करें। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो बैकग्राउंड, जो टेबल की बैकग्राउंड है उसमें ये कलर आएगा, बीजी कलर इज इक्वल टू, हमने रेड ले लिया, ठीक है, या पिंक लेते हैं। ठीक है ना, पिंक, पिंक कलर लिया, PINK। ठीक, पिंक कलर। अब मैंने फिर से फाइल को सेव किया। अब देखते हैं कि बीजी कलर कैसा आता है इसका, देखो पिंक। ठीक है ना, तो बॉर्डर कलर भी कैसा, सॉरी बैकग्राउंड कलर भी कैसा आ गया इसका, पिंक आ गया। बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, पिंक है। अब अगर हमें कोई इमेज इसमें ऐड करनी है तो बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं, इसी में करके देखते हैं। बैकग्राउंड इज इक्वल टू, ठीक है, कोई इमेज यूज करनी है तो जैसे मैंने क्या किया, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब हमने इसका URL एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को हमने क्या किया, सेव किया। ठीक, फाइल को फिर से सेव किया। सेव करने के बाद अब चेक करते हैं इसका बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, देखो। ठीक, और हमने पहले ही बताया था ये बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, तो ये इमेज बैक टेबल के बैकग्राउंड में इंसर्ट हो गई। ठीक है ना, बैकग्राउंड के, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया था, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज किया। तो इस तरह हम बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। और पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम बैकग्राउंड में इमेज लोड कर देते हैं तो उस केस में हमारा बैकग्राउंड कलर कभी नहीं आएगा। अगर हम बैकग्राउंड में, सुन लीजिए, अगर हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो बैकग्राउंड में इमेज ही दिखाई देगी, ना कि बैकग्राउंड कलर।
चाहे हम बीजी कलर पहले यूज कर रहे हो चाहे बाद में कर रहे हो, हमेशा इमेज ही इसमें शो होगी। ठीक, लोड हमेशा किसका रहेगा, इमेज का ही रहेगा। बाकी के एट्रीब्यूट्स कल करेंगे, जो बचे हुए हैं, जो